राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं गोगा जी इतिहास का 14 नंबर अध्याय सुनाऊंगी। इसमें राजा सीजा सिंह अपने भतीजे और रानी सीजा सिंह के साथ राय कर रहे हैं कि अपने को कैसे करनी है। बागड़ की बारात आ गई है और इधर आमेर से बारात आई हुई है। 2 बारातें बुला ली, तो अब क्या किया जाए। अपने भतीजे हरिनारायण के सिंह चले जाने के बाद राजा सीजा सिंह ने राजकुमारी श्रील की कलाई में अति उत्तम कंगना बंधवाया। अपने कुल की महिलाओं को अपने कुल की रीति अनुसार दुर्गा पूजन आदि का नेक कराने के लिए जनमानस में जाने की आज्ञा दी। महिलाओं को तो बारात और दूल्हा देखने का चाव उठ रहा था। राजकुमारी श्रील के नाते अपने जीजा से हंसी मजाक करने का उनका मन ललचा रहा था। राजकुमारी श्रील का अति सुंदर सखियां गाती बजाती, ढोलक मंजीरे का धुन सुनाती, छम छम करती, पैरों में पायल बजाती आमेर के राजकुमार की जहाँ बारात ठहरी थी, उस जनमासे में हंसती मुस्कुराती, मुख से फूलों की बखेर करती हुई खुशी खुशी जा पहुंची। उन्होंने क्या देखा, राजकुमार तारा सिंह हाथ में अति उत्तम कंगना बंधे बैठा है, जिसका मुख सुअर के समान मिलता जुलता था। इस लंगूर को इसकी माँ बहनों ने लिपा पोती खूब की, पट बिजने के समान चमका दिया। क्या इसी लंगूर की को अप्सरा से भी सुंदर हमारी सखी सीरियल ब्याही जाएगी। इधर तो सखियां तारा सिंह को देखकर दुखी हो रही थी, उधर तारा सिंह सोच रहा था, जिस राजकुमारी की सखियां फुलवारी सी खिल रही है, वह राजकुमारी न जाने कितनी सुंदर अप्सरा होगी। संगल दीप है सुंदरता की खान। नाई ने जो महिलाओं की दशा देखी तो राजकुमार तारा सिंह के सामने खड़ा होकर उसके चेहरे पर आड़ कर दी। सीरियल की सहेलियां भी नाम का उल्टा सीधा पूजन कर जनमासे से रवाना हो गई। राजा सीजा सिंह के महल में पहुंचकर पूजन के बर्तन चौक में पटक राजकुमारी सीरियल के कक्ष में जा पहुंची और सीरियल से बोली, राजकुमारी जी, आपके दूल्हा की बंदर जैसी शक्ल देख आई है। क्या तुम्हारे माता पिता का कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? अपने सखियों की बात सुनकर सीरियल बोली, ए सखियों, ये बंदर की शक्ल वाला दूल्हा तुम्हें ही मुबारक हो, जिसका तुम पूजन करके आई हो। इस बंदर को तो मेरे पिता ने नाच दिखाने के लिए बुलाया है। मेरा दूल्हा तो तुम लोग बागों में देख चुकी हो, अगर दोबारा देखने की चाह है तो अभी बुलाकर दर्शन करा सकती हूँ। सज्जनों, सीरियल ने अपने पति गोगा का सुमरन कर गुरु गोरख की ज्योत प्रज्वलित की और तुरंत दर्शन देने की प्रार्थना की। सब सखियों ने देखा, वही बाग वाला आन सुंदर राजकुमार गोगा अपने नीले घोड़े पर सवार महल को छत पर ऊपर उड़कर आ पहुंचा। राजकुमारी सीरियल और उसकी सखियों ने भी जी भर गोगा चौहान के दर्शन किए। जब सीरियल की सखियों ने ताली पीटकर उनका स्वागत किया, तब वह महल की छत पर ठिठक गया। अपने प्राणात को रुका देखकर सीरियल बोली, आमेर वालों की बारात लेकर बड़े ठाट बाट से आए हैं, आपके घर वाले कहाँ रह गए? जाहिर वीर मुस्कुराकर बोले, ये आप लोगों के सोचने का विषय है, मेरा नहीं। तुम्हें अपना ब्याह मेरे साथ करवाना है तो गुरु गोरखनाथ का सुमरण करो। इतना कहकर अपना नीला घोड़ा उड़ा दिया। गोगा जी के दर्शन से सब सखियों ने अपने नैन तरपत किए और अपनी सखी सीरियल के भाग्य की सराहना की। नीला घोड़ा जाहिरवीर को लेकर अपने डेरे पर जा पहुंचा। दिन छिपने के समय राजा सीजा सिंह का निमंत्रण मिलने पर आमेर नरेश के अपने कुंवारा तारा सिंह के चेहरे पर बहुत सारे हार फूलों का सेहरा ढकने के वास्ते सुनहरी सी काम का मुहर बांधकर घोड़े पर सवार करना चाहा, तभी पट से सामने किसी ने छींक दिया। उसके बाद बिल्ली भी रास्ता काट गई, परंतु इन बदसुगुनों को किसी ने बाजे गाजे के बजने की धुन में न देखा। आमेर नरेश ने तोप छुड़वाकर सूचना दी कि हमारी बारात जनमासे से बारोठी के वास्ते चल पड़ी है। सजनों, तोप के गर्जन की आवाज़ सुनकर गुरु गोरखनाथ अपने साथ आए शिष्यों को नरसिंह पंडित सहित बारात लेकर आगे आगे तेजी से चले। गोगा जी सबसे पीछे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चले। संत लोग घड़े घड़ियाल खूब धूमधाम से बजा रहे थे। थोड़ी दूर आगे चलने पर दोनों बारात आगे पीछे चल पड़ी। आमेर नरेश बागड़ वालों की अनोखी साज सजा वाली बारात देख कहने लगे, ये चौहानों की बारात है या मथुरा जी की रास मंडली, परंतु ये नीले घोड़े के असवार राजकुमार वाकई चक्रवर्ती नरेश होने के काबिल है। पता नहीं इसके बाबा और पिता कहाँ रह गए हैं। इस पर एक सज्जन ने कहा, तुम्हें पता नहीं, गुरु गोरखनाथ एक चमत्कारी संत है। ये राजकुमार गोगा जी इनकी माता महारानी बाछल गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। मुझे तो इस छोटी से बारात में ही गुरु का चमत्कार दिखाई दे रहा है। ये जो 4-5 बाराती है बड़े जुझारू वीर है। इसमें अर्जन सर्जन
भज्जू नरसिंह, रत्ना पांचों ही तलवार चलाने में अपना सानी नहीं रखते। आमेर की बारात को ये पांचों ही मारकर भगा सकते हैं। झाहिरवीर की तारीफ हम अपने मुँह से कर ही नहीं सकते हैं। बारात बड़ी धूमधाम से राजा सीजा सिंह के महल की ओर बढ़ रही थी। ओगरनाथ ने अपने गुरु के इशारे से जब बारात महल के नजदीक ही थी, रास्ता काटकर अपनी बारात आगे कर ली। राजा सीजा सिंह की तरफ से जो बारात का आयोजन किया गया था, उस पर पहले बागड़ वालों ने ही जी भरकर खूब हाथ मारा। गोरख कृपा से काफी बाजे गाजे महल के आगे बजने लगे। गोगा की बारात सीजा सिंह के महल के सामने रुक गई। राजकुमारी की सखियों ने आमेर की बारात समझकर राजकुमारी के कक्ष के दरवाजा बंद कर दिया। सीरियल ने अपने कक्ष के जंकोरे से झांककर गुरु गोरखनाथ, ओगरनाथ, गोगा जी के साथ अपने इलाज करने वाले नरसिंह पांडे के दर्शन भी किए। तब जी में आया या राजा सीजा सिंह ने जब बागड़ वाली बारात का ये देखा, तब उन्होंने मुख्य द्वार का कार्यक्रम रद्द कर दिया। दूसरे दरवाजे पर आमेर नरेश को चुपके से बुलाकर कहा, तुम बारात को वहीं रोके रहो, सिर्फ अपने राजकुमार को लेकर इस दरवाजे पर आ जाओ, जिसमें बारोठी का कार्य राजी खुशी से निपट जाए। आमेर नरेश राजकुमार तारा सिंह को चुपके से लेकर दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए। जब राजकुमारी सीरियल को लेकर वे उसकी सखियां बारोठी के वास्ते मंगल गान गाते मुख्य द्वार की ओर चली, तभी राजा सीजा ने राजकुमारी सीरियल का हाथ पकड़कर कहा, उधर नहीं इधर। इतने सुनते ही सीरियल अपने पिता से हाथ छुड़वाकर जोर से रो पड़ी। उसने गोगा जी और गोरख पीर वगैरह बागड़ वालों को मुख्य दरवाजे पर देखा था और अब भी गाजे बाजे की धुन उधर से आ रही थी। सीरियल की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुन सीरियल की माँ सिरोजा रानी भी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी देखा देखी राजकुमारी की सखी सहेलियां भी रोने लगी। जब गोगा जी ने देखा कि ऐसा लगता है राजकुमारी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, ध्यान से देखने से उन्हें आमेर के राजकुमार में घोड़े सहित के नदार्द दिखे। आमेर नरेश की बग्गी भी गायब कर दी गई। जब तक राजकुमारी दरवाजे पर खींच कर न आ पाई, गोगा जी अपने नीले घोड़े पर चढ़कर आप पहुंचे। झाहिरवीर के घोड़े को आता देख ओगरनाथ गुरु को शीश नवा, नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्ना भंगी, अर्जुन सर्जन भी झाहिर के पीछे पीछे महल की डोडी पर जा धमके। गोगा जी ने पूजन वाले पाटले पर चढ़ तारा सिंह को धक्का देकर धकेल दिया और आप पूजा की चौकी पर संभल कर खड़े हो गए। इधर सेवकाओं द्वारा सीजा सिंह राजकुमारी को खींचकर दरवाजे पर ले गए। सीरियल ने जब गोगा जी को पटले पर देखा तो तुरंत मोहर की रोली चावल से पूजा कर माता सिरोजा ने आरती उतारी। ओगरनाथ ने अपनी विद्या द्वारा आमेर की बारात को मोहित कर दिया और झाहिरवीर के आस्था हो जाने के बाद 7 वीरों ने मिल आमेर वाले दूल्हा सहित अपने वाले वीरे को अपनी तलवार का जोहर दिखाकर खूनम खून कर दिया। जो अकड़कर आगे आया उसी का शीश धड़ से जुदा कर दिया। नीला घोड़ा गोगा जी की आज्ञा की बाट देख कसम मसा रहा था। गोगा जी कब पीठ पर चढ़े, कब अपनी दुलती को जोहर दिखाऊं। जब उसे झाहिरवीर ने कोई मौका नहीं दिया तो उसे अपनी दुलती घुमा सीजा सिंह के ऐसे मारी, उन्हें छट्टी का दूध याद आ गया। दरवाजे के इस संघर्ष का समाचार बारात में चारों तरफ फैल गया। तब कुछ आमेर के मतवाले वीर योद्धा आगे बढ़े। उनके भी बागड़ के वीरों के समान कोई पार ने बसाई। उनमें से कई अपना शीश कटाकर स्वर्ग सिधार गए, कुछ भाग गए। बागड़ के इन वीरों ने अपने तंबू से पहुंचकर अपने गुरु की कृपा का गुणगान किया। सजनों, आमेर की बारात के पिटने का दोष आमेर वालों ने सीजा सिंह के ही सिर थोपा। आमेर नरेश ने राजा सीजा से कहा, आपने बागड़ से बारात बुलाकर हमें बेइज्जत किया है। हम लोग पिटते रहे और आप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या तमन मसीह अपनी इस वीरता का गुणगान करते नहीं अगाते? गुप्त द्वार पर बारोठी कराने का तुम्हारा षड्यंत्र हम समझ गए। आपको बागड़ वालों को ही राजकुमार पसंद है। बागड़ वालों को चले जाने के बाद आपने अपमान किया है, क्या नहीं रहेंगे? इस पर राजा सीजा सिंह ने आमेर नरेश को विनयपूर्वक समझाया कि आपका विचार गलत है। मैंने तो आपके हित के लिए ही दूसरा द्वार खुलवाया था, मगर क्या करूं, पासा ही उल्टा पड़ गया। उधर गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या द्वारा पेड़ों पर मक्खी बने बारातियों को चेतना दी। हाथी, घोड़े, पैदल पलटन, राजे महाराजे, रिसालेदार फौज अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। गुरु गोरख के चरण छूकर राजा उमरा सिंह, जेवर सिंह अपने अपने हाथी पर चढ़ धौंसा बजाकर आमेर नरेश की चारों तरफ से घेर कर चौबंदी कर ली और हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर चढ़े चढ़े ही मार मचा दी। राजा उमरा सिंह के वीर आंधी के समान लड़ते थे। आमेर नरेश पीछे कोटकर
राजा उमा सिंह से बोले, राजकुमारी सीरियल हमारी मांग है, आप व्यर्थ में मारकाट मचा रहे हैं। हमें जोश आ गया तो हम तुम्हारे गोगा को ही मारकर राजकुमारी सीरियल को ले जाएंगे। आमेर नरेश की बात सुनकर राजा उमरा सिंह जोश में भर गई और अपने हाथी आगे को कर बढ़ाकर एकदम मारा मार मचा दी। राजा उमा सिंह की खूनी हाथी के सामने कछुआओं की पैर उखड़ गई। उधर जाहिरवीर ने अपने नीले घोड़े को बढ़ाकर तारा सिंह को आगा घेरा लिया। तारा सिंह ने गोगा की सूरत देखकर भागना चाहा, तब तक जाहिर ने अपने खंजर से उसका शीश धड़ से जुदा कर दिया। तारा सिंह के मारे जाने की खबर सुनकर कछुआएं वीर राजा उमा सिंह की फौज पर पीले पड़े। तारा सिंह के मारे जाने की खबर सुनकर राजा सीजा सिंह भी अपनी फौज रिसाला लेकर हाथी पर सवार की कछुआओं की तरफ से राजा उमरा सिंह की फौज पर मारकाट करने लग गया। जब सीजा की बागड़ के रणबांकुरों ने आमेर वालों के साथ मिलकर अपने वीरों को करता देखा तो नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल सहित सातों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ गुरु गोरख का ध्यान धर मारा मार मचाकर घमासान युद्ध करने लगे। नीले घोड़े ने भी अपनी गति तेज कर दी। गोगा वीर एक वार करता था तो दो मर जाते थे, तीसरा दशा से ही मर जाता था। बाकी बचे खुचे नीला घोड़ा किसी की दुलती मारता था, किसी को अपने मुंह में दबा ऐसा उछाल फेंकता था जो कोसों दूर जाकर दम तोड़ता था। अपनी फौज का गाजर मूली के समान कटता देख कर राजा सीजा सिंह व आमेर नरेश बोले, बागड़ नरेश, हम दोनों क्या सारा देश भी हमारे साथ आकर लड़े तब भी हम अपने लोगों से नहीं जीत सकते, कारण गोरख गुरु का साया आप लोगों के सिर पर है। अगर हमारे गुरु जलंधर नाथ गोड़ बंगले में गोपीचंद के यहाँ से छुटकर आ जाते तो गोरख गुरु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कल नौमी है, वार मंगलवार का दिन है, इसलिए राजकुमारी का भय होना जरूरी है। इसके अलावा आमेर नरेश का पुत्र तारंग सिंह भी स्वर्गवासी हो चुका है। यह भी अब आपसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप हम लोगों को क्षमा करें और अपने राजकुमार जाहिरवीर का भय हंसी खुशी हमारी राजकुमारी के साथ कर ले, ताकि मैं नरसिंह पंडित को दिया वचन पूरा करूं। आशा है आप हम दोनों के अपराधों को क्षमा करेंगे। मैंने जो बारात आमेर वालों की बुलाई थी वो आपके नरसिंह पांडे की आज्ञा अनुसार ही आपकी वीरताई देखने के लिए बुलाई थी। आप नरसिंह पंडित से पूछ सकते हैं। सज्जनों, राजा सीजा सिंह की अधीनी देख राजा उमा सिंह ने अपना हाथ उठाकर बिगल बजवा लड़ाई बंद करवा दी और गुरु गोरखनाथ द्वारा राजकुमारी तारा सिंह का जिंदा होना ना। सज्जनों, इस प्रकार सुलह हो जाने पर सब वीरों ने बड़ी खुशी बनाई। राजा उमरा सिंह ने आमेर नरेश के गले मिलकर उन्हें धीर बंधाई कि राजकुमार तारा सिंह के स्वर्गवासी होने का हमें बड़ा दुख है, पर ईश्वरी विधान में मनुष्य को कोई बस नहीं चलता। अब आपको राजा सीजा सिंह को चाहिए कि जाकर गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ ले, उनकी कृपा से आप दोनों के संकट दूर हो जाएंगे। इन दोनों नरेशों ने बागड़ की बारात के पड़ाव पर जाकर गोरख गुरु के चरण पकड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगी। गोरख गुरु ने प्रश्नों आमेर नरेश के शीश पर अपना हाथ रखकर अपने धुने से विभूति उठाकर संजीवनी विद्या द्वारा मंत्र सिद्ध कर राजा हरि नारायण को दी और कहा, ये विभूत अपने मृतक राजकुमार के माथे पर लगा देना और ये मंत्र उसके मुंह के भीतर रख देना। इसके प्रभाव से राजकुमार तारा सिंह जीवित हो जाएगा। और महाराजा सीजा सिंह से बोले, आपको क्या चाहिए? वह बोले, मुझे क्या चाहिए? अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझे तो हमारे गुरुदेव जलंधर नाथ को बंगले की केस से छुड़वा लाइए। इस पर गोरखनाथ राजा सीजा की भावना को समझकर बोले, राजन, ये मेरा कर्तव्य है। अभी तो मैं अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को छुड़ाकर तिरिया राज्य से लौटा हूँ। अब गोगा के ब्याह की दावत खाकर कुछ दिन पीछे राजा गोपीचंद की नगरी में पहुँच उनकी माता मैनावती से मिलूंगा। उसके द्वारा योगी जलंधर नाथ जी को छुड़ा कर लाऊंगा। मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ और आपके गुरु जलंधर नाथ जी दोनों गुरु भाई है, इस नाते आप भी मेरे गुरु भाई के बराबर हो। अब कल के दिन आप अपनी कन्या के हाथ पीले कर पुण्य के भागी बनो। दोनों नरेश प्रश्न हो चल पड़े। राजा सीजा सिंह तो राजकुमारी सीरियल के ब्याह के इंतजाम करने में जुट गया। उन्होंने अपने सेवकों द्वारा नगर के नामी हलवाई को बुलाकर विविध प्रकार के दावत का उत्तम सामान तैयार करने की आज्ञा दी। इसलिए उन्हें ढोलक मंजीरे बजाकर मंगल गान गाने शुरू किए। अगले दिन ब्याह की सब तैयारी रानी सिरोजा को देखभाल में हुई। उधर आमेर नरेश ने तारा सिंह के शीश को धड़ से जोड़कर गोरख गुरु की बताई विधि से अपने राजकुमार को जीवित कर लिया। हंसी खुशी अपने नगर को लौट गए।
उन्होंने अपने नगर में पहुंचने पर यह घटना किसी को नहीं बताई, फिर भी सबको पता पड़ ही गया। नगर की जनता में आपस में यही कहा, जान बंची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जारवीर और राजकुमारी सीरियल का विवाह राजा उमरा सिंह ने गोगा जी के विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम से की। नरसिंह पांडे से पुरोहित का काम करवाया। उनके बताए अनुसार देवी देवताओं का पूजन गुरु गोरखनाथ के साये में हुआ। नीले घोड़े को सुनहरी साज से सजाया गया। गोगावीर का मामा हरि सिंह के लाए सुनहरी काम के जामे व पजामे से सजाया गया। मोती मणियों की माला जाहिर के गले में पहनाई गई। छबीलदे के पति गोगा जी ने फूफा नवल सिंह चौहान और भांजे बाले का मान सम्मान के साथ हीरे पन्ने की मालाएं भेंट की। गोगा के सब मित्र भज्जू कोतवाल, रत्ना भंगी, अर्जन सर्जन के समान सजकर अपने अपने घोड़ों पर चढ़ गए। कोई उन्हें नीच जाति का नहीं समझ सकता था। वह चारों शहजादों के समान जच रहे थे। मंगलदीप की पद्मनिया उनके साथ ब्याह करने को ललचाती रही थी। गोगावीर की बारात गाजे बाजे के साथ राजा सीजा सिंह के महल के पास जनमानस में जा पहुंची। गुरु गोरखनाथ के 1400 चेलों के लिए मैदान में तंबू तनवाकर भांति भांति के पकवान खाने को परोसे। बागड़ के बाराती मेहमान राजा महाराजाओं को जनमासे में भोजन जिमाया। राजा सीजा सिंह ने हाथ जोड़कर सब मेहमानों की तबीयत प्रश्न कर दी। सब बारातियों की 5-5 सोने के बर्तन 11-11 गिन्नी भेंट की। गौरव गुरु के किसी भी चेले ने ये भेंट स्वीकार नहीं की, इसलिए राजा सीजा सिंह ने 5 हाथी चांदी की अंबारी धरवाकर गौरव गुरु की जमात को प्रदान किए। उधर महल में राजा जेवर सिंह व बाबा उमरा सिंह की मौजूदगी में जाहिरवीर के राजकुमारी सीरियल के साथ 3.5 फेरे लिए। राजा सीजा ने जब 3.5 फेरे फिरने का कारण जानना चाहा तो वह बोले, 3.5 फेरे पहले फिर चुके हैं, जो गुरु गोरखनाथ को मालूम है। राजा सीजा सिंह ने अपने राजकुमारी को इतना दहेज दिया कि सब बारातियों ने बड़ा ताज्जुब किया कि इस राजा पर इतना धन कहाँ से आया। सज्जनों, राजकुमारी सीरियल को रानी सिरोजा और उसकी सखियों ने आंखें गिल्ली करके उपदेश दिया, बेटी ससुराल पहुंचो, अपने पति और सास ससुर की तन मन से सेवा करना, सेवा का ही फल मेवा है। अब अपनी ससुराल पहुंचकर दूधो नाओ पुतो फलो, ये आशीष देकर बागड़ की बारात के साथ अपनी बेटी को विदा किया। सजनों, बारात को वापस लौटने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि समुद्र के 2 चक्कर लगाने पड़े। जितना सामान बागड़ देश का था उतना ही राजा सीजा के दहेज का हो गया। जब बारात देवा नगर पहुंचकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंची तो रानी बाछल काछल राजकुमारी छबीलदे ने रानी सीरियल का स्वागत किया। गा बजाकर डोली से उतारा। सब नगर के दावत करके गरीबों को मुंह मांगा धन दान में दिया। सब काम से फारिग होकर रानी सीरियल सब घर की आंख का तारा बन जाहिरवीर को तन मन से सेवा करती थी। भाग्य की विडोबना, आपस के झगड़े। रानी सीरियल को मौज भार करते देखकर कप्तान काछल बड़ी दुखी होती। गोगावीर की वीरताई और अपना ब्याह न होने के कारण काछल के बेटे गोगाजी से हर समय लड़ने के मूड में रहते, मगर गोगावीर उन्हें सगे भाइयों की तरह प्यार करते थे। परंतु वे गुरु गोरख के श्राप के कारण होनीवश अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते थे। गोगावीर का राज्याभिषेक सीरियल की शादी की जलन ने उन्हें झकझोर डाला था। काछल रात दिन द्वेष की अग्नि में जला करती थी। न उसे खाना अच्छा लगता न पहनना। वह रात दिन दुष्ट योजना बनाने में ही अपना सारा समय नष्ट करती रहती थी। किसी तरह जहर से राह छानकर अपने बेटों को राजा बनाऊं। सजनों, वह वीरों का युग था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बाहुबल से राजा लोग बनते थे, कायरता से नष्ट हो जाते थे। छोटे छोटे राजा लोग भारत के मालिक थे। प्रत्येक राजा अपने पड़ोसी राजा की जीत कर उसका राज्य अपने राज्य से मिलाने को आतुर रहता था। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था नहीं थी। मुस्लिम लुटेरे हमाल पर कमजोर राजाओं को लूटकर अपने देश का भाग जाया करता था। इसी प्रकार के हमले उन्होंने दद्रेवा नगर पर भी किए, परंतु जाहिरवीर ने उनकी होलियां बिगाड़ दी। उन्हें माफ़ी मंगाकर जान बचाकर अपने देश भागना पड़ा। गुरु गोरखनाथ के श्राप के कारण अर्जन सर्जन दोनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह जहाँ भी उठते बैठते गोगावीर के बारे में अपमानजनक बातें करते थे। गोगा ने काफ़ी उन्हें समझाया कि भैया, हम सबको मिलजुल कर विदेशी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी हम आज़ाद रहकर गुलामी से बच सकते हैं। लेकिन होतवस्था वंश उन्होंने गोगा की बात की परवाह न की। दद्रेवा नगर का राज्य हथियाने की साजिश करने लगे। कई राज्यों के राजाओं द्वारा छूट फूट हमले करवाए, पर गोगावी ने सबको नीचा दिखाकर भगा दिया।
ये दोनों भाई ईर्ष्या के अग्नि में जलने लगे। वह रात दिन यही सोचा करते कि इस जहर को हम किस तरह से नीचा दिखाए। जय गोगा जी महाराज की जय। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय।